हेलो, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए, कल हमने सीखा था जोड़ और घटा। कल हमने सीखा था जोड़ और घटा, बेसिक बेसिक बातें। उसमें हमने सीखा था कि कैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है, कैसे किसी भी संख्याओं को घटाया जाता है। आज हम उन्हीं जोड़ और घटा में थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करने हैं कि बड़ा बड़ा जोड़ कैसे बनाया जाता है और बड़ा बड़ा घटा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो आज है 3 अंक का जोड़, यानी 3 लाइन वाला जोड़ है कि 3 अंकों को एक लाइन में लिख दिया जाए, उसको कैसे जोड़ा जाता है। जैसे 2 अंक को जोड़ा जाता था उसी प्रकार से 3 अंक को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से 2 अंक को जोड़ा जाता था उसी प्रकार से 3 अंक को भी जोड़ा जाएगा। और जब भी हम 3 अंक तक अगर जोड़ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 27 तक का गिनती का जरूरी होगा, यानी 27 तक गिनती हमको करना है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। हम फिर से वही उंगली वाला सिस्टम करेंगे। ठीक है, उंगली से गिन गिन करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर में है 6, 2 और 9। तो सबसे पहले हाथ में गिनना है 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है 2, 1 2। उसके बाद है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 इसका है, 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 17। ठीक है, 14 3 17 हो गया। तो 17 का 7, क्योंकि कल हमने बताया था कि जब भी 2 अंक वाला योग निकले, जब भी 2 अंकों का योग निकले तो एक अंक को यानी इकाई अंक को रख देते हैं और एक को हसील, मतलब जितना भी हसील बचता है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे आगे उसको भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 संख्या हो गया, चारों को क्या करना है, जोड़ना है। 8 5 13, 13 5 18, 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 18 1 19, यानी 19 का 9, 19 का 9 हसील एक रहा, तो फिर हसील क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, फिर से हसील आगे पहुंचा देंगे। 1 4 5, 5 6 11, 11 में से 7 जोड़े तो 18, 11 में से 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 का 8 हसील रहा एक, तो फिर से एक हसील बच रहा है। ठीक है, 1 3 4, 4 2 6, 6 6 12। हमने बताया था कि लास्ट में पूरा जोड़ करके लास्ट में लिख देना, हसील वसील किधरों नहीं भेजना है। ठीक है, पूरा जोड़कर लास्ट में जितना होगा उतना हम पूरा जोड़कर ही बैठा देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हर संख्या को जोड़ने के बाद एक हसील होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार हसील एक ही बचे, 2 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, कुछ भी हसील बच सकता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं, जो हसील बचेगा वही पे वहां पे रख देंगे ऊपर में। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ते हैं 9 6 15, 15 में 2 जोड़े कितना हो गया, 15 2 17, यानी 17 का 7 हसील रहा एक, तो फिर क्या किए, एक आगे पहुंचा दिए, 1 2 3, 3 3 6, 6 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे या किसी भी चीज में 0 जोड़ेंगे तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, मतलब उसका मान जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से 1 2 3 हो गया, 3 में 3 जोड़े 6 हो गया, 6 में 0 जोड़ेंगे तब भी 6 ही रहेगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तब भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई हसील बचा है क्या, कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी जब इसको बनाते हैं तो हसील नहीं बचने के बावजूद भी आगे हसील भेज देते हैं, जबकि इसके पास कोई हसील बचा ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई हसील नहीं बचा है तो इसके पास एक लिखना गलत होगा, इसके पास एक हसील लिखना क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे कोई हसील नहीं बचा है तो यहाँ पे कुछ भी इसके पास नहीं लिखेंगे, बस तीनों को जोड़ देना है। 6 4 10, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 6 4 10, 10 में एक जोड़े 11 हो गया। 11 का अब हसील बचा है एक, तो उसको मतलब आगे लिखना है। 1 2 3, 3 7 10, 10 में से 2 जोड़े कितना हो गया, 12। तो ये मेरा जोड़ हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो 3 आगे बचा हुआ जोड़ है इसको आप अपने कॉपी में उतारेंगे और ऐसे ही करके जोड़ेंगे और उसको जोड़ के कमेंट में उसका आंसर लिखना है कि क्या होगा। ये है 3 नंबर का सवाल, ये है 4 नंबर का सवाल और ये है 5 नंबर का सवाल। ठीक है, इन तीनों सवालों को हल करके आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। चलिए, हमने जोड़ सीख लिया, अब हम बात करते हैं घटा का। ठीक है, घटा हमने कल भी बता दिया था
लेकिन आज ज़्यादातर फोकस होगा जीरो वाला घटा पे कि जीरो वाला घटा कैसे बनाया जाता है। अगर जीरो होता है तो बच्चा जल्दी बना ही नहीं पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 6 में से 7 जाएगा क्या? नहीं, 6 में से 7 नहीं घट सकता, कभी भी छोटा संख्या में बड़ा संख्या नहीं घट पाएगा। तो जब ये छोटा है तो इससे 1 पहचान लेंगे, इससे 1 पहचान लेंगे तो क्या होगा, ये 16 बन जाएगा। 1 पहचान लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। इसको लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि इससे 1 पहचान लिए हैं तो ये क्या बनेगा, 16। यानी 1 पहचान लेने के बाद आगे जाते जाते 10 बन जाता है, ठीक है। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 में से 7 घटा दिए तो कितना हो गया, 9। 16 में से 7 घटा दिए तो 9 हो गया, ठीक है। ये 1 को मिटा देते हैं क्योंकि ये 1 लिखना नहीं है, हमको माइंड में रखना है। 1 2 जो भी इधर से लेना, ठीक है। तो यहाँ से 1 जब ले लिए थे तो अब इसके पास क्या बचा है, 4। 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ 4 था, 4 में से 2 2 चले गया था आसानी से। तो क्या इससे पहचान लेने का जरूरत पड़ा था, इससे पहचान लेने की जरूरत नहीं पड़ा था, इससे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ा था। जब इससे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ा तो इसका जितना पैसा था उतने रहेगा, जितना इसका मान था उतना ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ठीक है। ये है मेरा उत्तर, सही उत्तर। अब हम स्पेशली बात करें जीरो को कैसे हल किया जाता है। देखिए, जीरो को हमेशा 10 मानेंगे, जीरो को हमेशा क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। वो 10 आएगा कहाँ से, देखिए जीरो है, इससे 1 दाहिने पहचान लेगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। इससे ये 1 दाहिने पहचान लेगा तो ये क्या बन जाएगा, 10। इससे 1 दाहिने पहचान लेगा तो ये 10 बन जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला संख्या होता है उससे 1 पहचान लेकर के आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। आगे भेजने के बाद वो क्या हो जाता है, जैसे इसके पास तो पहले से क्या था, ये पहले से ही जीरो है, खुद खुद जब जीरो है तो 10 कहाँ से लाएगा, तो इसके पास कुछ नहीं, ये लिया इससे, इससे लेने के बाद 1, फिर 10 बना, 10 बनने के बाद इसको 1 भेज दिया, फिर 10 बना, फिर इसको 1 भेज दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे ट्रांसफर होता रहता है 1। तो सबसे पहले 10 जब हो मतलब जीरो होगा तो उसको क्या करेंगे, 10 मानेंगे, पहला को 10 मानेंगे। 10 में से 1 गया कितना होगा, 9। 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 होगा। अगला जितना भी जीरो बच गया है उसको 9 9 9 कर देंगे, ठीक है। अगला पहला जीरो को क्या रखना है, 10 मानना है, और अगला जितना भी जीरो है उसको 9 मानना है। तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8। अब देखिए इसके पास से पहचान लेकर के इसको 10 बनाए थे, ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसके पास से पहचान लेकर के इसको 10 बनाए थे, तो इसके पास 2 रहेगा कि 1 हो जाएगा, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। 2 नहीं रहेगा, इसके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, शून्य यानी जीरो। 1 में से 1 जाएगा तो जीरो। तो ये मेरा बचा है 879, 879 बचा है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, हम सिर्फ समझाने पे फोकस देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको 3 होमवर्क दिया गया है जोर से, उसी प्रकार 3 होमवर्क दिया गया है घटा से। तो घटा से क्या करना है, तीनों होमवर्क को अपने कॉपी में उतार करके इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में इसका आंसर बताना है। ये है 3 नंबर का घटा, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर है, ठीक है। तो देखिए हमने पीछे सीखा, उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, पता नहीं इंग्लिश क्या बोलते हैं, छोड़िए उसको। तो क्या होता है, बच्चों को जब ऐसे जोड़ दिया जाता है, भैया जोड़ो 324 प्लस 540 को जोड़ो, तो आसानी से जोड़ देता है क्योंकि उसको सामने सामने दिया जाता है और सामने वो क्या करता है, तुरंत ही जोड़ लेता है। 4 में से 0 जोड़े 4, 4 2 6, 5 3 8, जुड़ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको ये क्या बोला जाता है, एक लाइन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही उसको क्या दिया जाता है, एक लाइन में जोड़ दिया जाता है, तो वो कहते हैं ओ भाई ये क्या है, इस टाइप से वो कॉमेडी वाला आवाज निकालने लगता है, ठीक है। तो अब से आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो ये भी आसान ही है, बस अपना क्या करना है, ये कौन सा हाथ है, ये है दायां हाथ, ठीक है। तो अपना दायां हाथ से शुरू करना है और बायां तक जोड़ते जाना है। दायां हाथ से शुरू, जैसे जैसे लाइन वाला मतलब इस टाइप वाला जोड़ था, ऊपर और नीचे वाला जोड़ था, तो उसमें भी क्या करते थे, दायां से बायां जाते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे, दायां से बायां जाएंगे,
दायां से बायां जाते टाइम अगर सब में बराबर संख्या है तो सब में बराबर करके जुट जाएगा, लेकिन जिसमें कम संख्या है, जैसे कि 3 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक है, लेकिन इसमें क्या है, 3 अंक है। अब आप बोलेंगे कि सर अंक क्या होता है, तो इसको मैंने पिछला लेक्चर में, मतलब पीछे के क्लास में मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये अभी सवाल नहीं होना चाहिए कि 3 अंक 4 अंक क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये आपका प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पिछला क्लास को देख के आएंगे, तब आपको आगे का क्लास समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक पढ़ेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, चारों के इकाई अंक को जोड़ के देख रहे हैं कितना हो रहा है। 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े तो कितना हो गया, 18, 9 में 9 जोड़े कितना हो गया, 18, यानी 18 का 8, बता चुके हैं हसील कैसे रहा, 18 का 8 रख देंगे और हसील 1। तो जो हसील 1 है किधरों रख दीजिए, किसी भी संख्या के ऊपर रख देंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी भी संख्या के ऊपर में आप हसील रख देंगे तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लास्ट में जोड़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, एक हसील बचा है तो इसके ऊपर रख देते हैं, 9 के ऊपर, अगला संख्या के ऊपर रखना है, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या, मतलब ये नहीं है कि अब ले जाके तीसरा संख्या में रख दिए, रखना था दहाई में ले जाकर रख दिए 10,000 का संख्या में, तो इकाई का दहाई में रखना, दहाई का सैकड़ा में रखना, सैकड़ा का हजार में रखना है, ठीक है। आगे वाला, उससे जस्ट आगे वाला संख्या में रखना है, ठीक है। तो अब जोड़ते हैं 9 और 1 को पहले जोड़ते हैं, 9 1 10, अब इसका अगला संख्या क्या है, 7, तो 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, 18 19 20 21 22 23 24, तो 17 7 कितना हो गया, 24, 24 का कितना हो गया, 24 का 4, हासिल क्या बच गया, 2, देखिए बच गया हासिल 2। मैंने कहा था कि एक के अलावा भी हासिल बच सकता है, तो यहाँ पे मेरा हासिल क्या बचा है, क्योंकि यहाँ पे 24 था तो 24 में से हम 4 उतार लिए हैं, 4 रख लिए हैं, तो मेरा हासिल क्या बचेगा, 2, तो 2 को यहाँ नहीं रखना है, 2 को क्या करेंगे, अगला संख्या के ऊपर में लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़े तो 2 2 4 हो गया, 4 में 9 जोड़े 13 हो गया, 13 में 5 जोड़े कितना हो गया, 18, 18 का 8, हासिल कितना रहा, 1, 18 का 8 और हासिल 1 रह गया। 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 होगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में से 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 का 9, हासिल कितना रहा, 1। तो भैया हासिल 1 रहा, क्योंकि लास्ट वाला संख्या जोड़े थे तो हासिल वसील कुछ नहीं रखना है, 19 पूरा 19 ही रख देंगे, ठीक है, 19 पूरा तो 19 ही रख देंगे, ठीक है। जो 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल सेम है, जैसे ऊपर वाला 4 अंक है, उसी प्रकार नीचे में भी 4 अंक है, तो इसको आप क्या करेंगे, HW लिख लेंगे भैया, इसको क्या करेंगे, HW लिख लेंगे और कॉपी में सॉल्व करेंगे। अब हम तीसरा नंबर सॉल्व करके बता देते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें एक तरफ से नहीं जोड़ना है कि भैया 3 को कभी भी हम बायां साइड से जोड़ना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अगर बायां साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो वो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी इकाई अंक से ही जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 5, 5 में 7 जोड़े 12, 12 में से 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 21, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 21 का क्या हुआ, 1, 21 में से 1 रखे थे और इसका हासिल क्या बच जाएगा, 2, तो 2 क्या करेंगे, अगला संख्या में उठा के रख देंगे, अगला संख्या में उठा के 2 रख दिए भैया, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 का 0, हासिल कितना रहा, 1, तो 1 क्या करेंगे, अगला संख्या में लिख देंगे, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 में 7 जोड़े कितना हो गया, 11, 4 में 7 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, हासिल कितना रहेगा, 1। अब देखिए इसके पास 3 ही अंक था, तो क्या हासिल यहाँ पे 1 रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंक ही था मेरे पास, यहाँ पे अंक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके पास 4 अंक है और इसके पास भी 4 अंक है, इन सब का जो 3 अंक और ये 3 अंक के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तीनों का 3 अंक जुड़ गया है, एक एक अंक इन दोनों का बच चुका है। तो यहाँ जो हासिल कितना बचा था, 1, ये वाला 1 क्या करेंगे, अगला संख्या के ऊपर धर देंगे, अगला जो चौथा संख्या है उसके ऊपर धर देंगे, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 7 जोड़े तो 9 7 16, 16 का 6, हासिल रहा 1, हासिल 1 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला संख्या को जोड़ चुके हैं, तो यहाँ पे 16 का 16 ही हो जाएगा, ठीक है, 16 का 16 ही हो जाएगा। अब आप इधर 3 अंक का संख्या था, कहीं इधर रहे,
इधर रहे किधर भी रहे, हमको क्या करना है, जोड़ना ही है, बस एक तरफ से जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दायां साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। तो दायां साइड से जब जोड़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला अंक है 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े तो कितना, 12 में 3 जोड़े कितना हो गया 15, 15 का क्या हो गया 5, 15 का 5, हासिल कितना रहा 1, 15 का 5 और हासिल 1, ठीक है। तो एक क्या किए, आगे रख दिए। 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते तो क्या होता है, उतना ही रहता है। तो 7 में जब 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। 7 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 11, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का 1 और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। हासिल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 में 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े 5 हो गया, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया, ठीक है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7 बैठा दिए। अब इसका कोई भी हासिल बचा है क्या, 7 का कोई भी हासिल नहीं बचा है। 7 खलिया 7 था, एक ही अंक का संख्या था, इसीलिए कोई भी हासिल नहीं बचा है। जब हासिल नहीं बचा तो अगला संख्या में लिखने का जरूरत नहीं है। जब हासिल बचेगा तब ही हम क्या करेंगे, हासिल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं बचा है। इसका 1 और इसका 1 कितना हो गया 2। अब इसके पास चौथा अंक है क्या, इसके पास चौथा अंक नहीं है, क्योंकि ये टोटल 3 अंक का ही संख्या था। जो लास्ट वाला संख्या था कितना था, 3 अंक का ही संख्या था। तो इसके पास चौथा अंक है ही नहीं, तो इन दोनों को ही जोड़ देंगे। 1 और 1 जोड़े कितना हो गया 2। अब इसके पास भी चौथा अंक खत्म हो गया भैया, इसके पास भी 4 गो अंक था, चारों अंक को जोड़ चुके हैं, तो इसके पास और कुछ अंक है ही नहीं। तो जो इतना मतलब इसमें जो लास्ट वाला अंक है सबसे बड़ा है, तो इसमें जितना बचा है 12 बचा है, तो 12 क्या कर देंगे यहाँ पे उतार देंगे, 12 क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने 3 क्वेश्चन को, 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। आपको 2 सवाल जो है ये हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। एक 2 नंबर था और एक 5 नंबर को क्या करना है होमवर्क, इसको क्या करना है अपनी कॉपी में उतार के सॉल्व करके और उसका जवाब कमेंट में लिखना है, ठीक है। जिस प्रकार से लाइन वाला जोड़ था उसी प्रकार से लाइन वाला घटा भी होता है ना। अब सोचेंगे अरे भैया ये मास्टर कहाँ से आ गया, 50 प्रकार का जोड़ घटा बता रहा है। तो होता क्या है, जब बच्चा को आसान आसान जोड़ घटा दिया जाता है तो वो बना लेता है, लेकिन जब उसको इस टाइप से लाइन में दिया जाता है, जब आप बड़े क्लास में जाएंगे 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में, तो आपको कोई अलग से जोड़ घटा नहीं सीखना है, अलग से कोई जोड़ घटा का आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जैसे कर पाए, ठीक है। और उसमें ज्यादातर लाइन वाला जोड़ घटा रहेगा, अगर रहेगा भी तो इसीलिए क्या करना है, इस टाइप का भी जोड़ घटा सीख के रखना है, ठीक है। हमने क्या बताया था, जहां भी 0 देखेंगे क्या करेंगे उसको 10 बना देंगे। 10 कैसे बनाएंगे, अगला वाला संख्या से पैंचो लेकर के अगला वाला संख्या से क्या करके उधार लेकर के। तो इसके पास 2 था, 2 में से 1 इसको दे दिया तो ये क्या बन गया 10 बन गया। 2 में से 1 इसको दे दिया क्या बन गया 10। 10 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 घटा तो 2 हो गया, ठीक है। इसके पास कितना बचा है 1, इसके पास कितना बचा है 1, और यहाँ पे कितना है 2। 1 में से 2 घटेगा नहीं, 1 में से 2 नहीं घटेगा। तो जब भैया 1 में से 2 नहीं घटेगा तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा, पहचान लेना पड़ेगा। किससे, अगला वाला पार्टनर से, अगला वाला दोस्त से क्या करना पड़ेगा, पहचान लेना पड़ेगा। भैया पैसा दो मेरे पास, पैसा खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या करेगा 1 रुपया पहचान लेगा, मतलब 1 इससे पहचान लेने के बाद यहाँ आके क्या बन जाएगा 10। यहाँ पे पहले से 1 था और इधर यहाँ पे 1 लग गया, कितना हो गया 11। ये वाला जो 2 था ये 11 बन गया। कैसे 11 बन गया, तो इससे जो 1 दाही पहचान लिए थे, तो ये 1 बना था पहले, इससे 1 दाही पहचान लेके इसको दे दिए। पहले से 1 था फिर से 1 लग गया, कितना हो गया 11। और 11 में से कितना घटाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे, दूसरा अंक 11 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए हैं, इसके पास से भी पहचान लिए थे भैया, इसके पास से पहचान लिए थे, तो इसके पास पैसा घटेगा कि उतने रहेगा, पैसा क्या होगा घट जाएगा। तो इसका जो 4 था ये घट करके 3 हो जाएगा, 4 घट करके कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 में से जब हम 7 घटाने की कोशिश करेंगे तब भी मेरा घटा नहीं होगा। 3 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, तो 3 में से 7 जब नहीं घटेगा तो इससे फिर पहचान ले लेंगे इसके पास। इससे जब पहचान लेंगे तो ये 7 है, इसको 1 पहचान दे देगा, यहाँ पे 3 है तो कितना हो गया 13। और 13 में से 7 घटेगा कितना होगा, अच्छा 13 में से 13 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा
6, 13 में से 7 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या था 7, 7 में से एक पैंचा ले लिए थे, कितना बचेगा इसमें बताइए। इसमें बचेगा 6, 6 बचेगा। अब देखते हैं 6 में से अगला संख्या घट रहा है कि नहीं। ये मतलब अगर क्या करना है, सबसे पहला बात तो इसमें क्या करना है, टिक लगाते रहना कि किसको किसको हम घटा चुके हैं भैया। पता चला चौथा संख्या घटा चुके हैं, अंक घटा चुके हैं, चौथा अंक, फिर से चौथा अंक घटा रहे हैं, पांचवा अंक घटा चुके हैं, पता चला पांचवा में से तीसरा अंक को घटा दिए। तो ऐसा नहीं करना, जहाँ भी हम घटा दिए उसको क्या करेंगे, जैसे घटा दिए यहाँ पे मार्क कर दिए, इसको घटा दिए यहाँ पे मार्क कर दिए। ठीक है, अब चौथा अंक क्या था 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 में से 3 आसानी से चले गया, 6 में से 3 आसानी से घट गया, यानी कि आपके पास 6 टका था तो 3 टका का तो सौदा खाइए सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो यहाँ पे 6 था। अब देखिए आपके पास 6 टका था, 3 टका सौदा खाना था, 3 टका बच गया। आपको पैंचो लेने की जरूरत पड़ा क्या, आपको पैंचो लेने का जरूरत नहीं पड़ा, आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ा। तो उधारी लेने का जब जरूरत नहीं पड़ा है तो इसके पास जो 8 टका था तो 8 ही टका रहेगा। इसका जो बगल में था इसके पास 8 रुपया था, इसके पास 8 था तो 8 ही रहेगा। इससे कोई पहचान नहीं ली है तो ये इसमें एक नहीं घटेगा, तो 8 है। 8 में से कितना घटाना है 2, 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, आसानी से 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 9 है और यहाँ 5 है, 9 में से 5 घट जाएगा ना आसानी से, तो 9 में से 5 घटा कितना हो गया 4। फिर आगे 9 है, 9 में से 1 घटाना है, कितना होगा 8, 9 में से 1 घटा दिए तो 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे बराबर संख्या था, आसानी से घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब होता क्या है, ऊपर नीचे हो जाता है, इसका 5 अंक है लेकिन इसका 3 अंक है, तब भी वही नियम, 5 अंक रहे 3 अंक रहे, 20 अंक रहे, 20 अंक में से 1 अंक वाला संख्या घटाना है, फिर भी नियम क्या होगा, वही नियम। कौन वाला नियम, इकाई में से इकाई को, दाही में से दाही को, सैकड़ा में से सैकड़ा को, हजार में से हजार को, 10,000 में से 10,000 को। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई इकाई को घटाते हैं, यानी सबसे पहला संख्या से पहला संख्या घटाते हैं। 2 में से 2 घटा कितना हो गया 2 टका था, 2 टका खाइए ले, क्या टका बचा 0 टका, है ना। 2 रुपया में से 2 रुपया चलेगा तो कितना बच गया 0। ठीक है, इसे पैंचा लेने की जरूरत पड़ा था क्या, इसके पास 2 रुपया था, दुकान गया 2 रुपया का सौदा खा लिया, तो पैंचा लेने की जरूरत नहीं पड़ा। तो पैंचा लेने की जब जरूरत नहीं पड़ा तो इसके पास 4 रहेगा। अब हुआ क्या, दोबारा दुकान गया 4 रुपया लेके गया था, लेकिन वो सौदा खा लिया 5 टका का। तो जब 5 टका का सौदा खा लिया तो उसको पैंचो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं 1 टका। तो ये जो 1 टका देगा, 1 टका ना दे करके इसको इसको कितना देगा 10 टका, तो ये कितना बन जाएगा 14, कितना बनेगा 14। तो 14 में से कितना घटाएंगे भाई, 14 में से घटाएंगे 5, तो 14 में से जब 5 घटाएंगे तो मेरा उत्तर आएगा 9। 14 में से 5 घटाएंगे तो मेरा उत्तर कितना आएगा 9 आएगा। अब इससे हम पहचान लिए थे तब ना ये 14 बना था जी, इससे पहचान लिए थे, इससे उधारी लिए थे तब ना ये क्या बना था 14 बना था। तो इसके पास अब कितना है, अब इसके पास 4 है, 4 में से क्या घटाना है 7 घटाना है, घटेगा कभी 7, 4 में से 7 नहीं घटेगा। तो 4 में से 7 जब नहीं घटेगा क्या करेंगे, है ना, कुल्हाड़ी उठाएंगे नहीं, अरे क्या करेंगे अगला वाला से पैंचो ले लेंगे, है ना, अगला वाला से क्या करेंगे पैंचो ले लेंगे। तो यहाँ पे अगला वाला से जब पैंचो ले लेंगे तो यहाँ पे 4 था, ये भी क्या बन गया 14 बन गया। 14 में से 7 चले गया तो कितना बचा 7, 14 में से 7 चलेगा कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, तो भैया इससे भी पैंचा लिए थे तब ना इसके पास 14 बना था, इससे भी क्या किए थे पैंचा लिए थे। अब बताइए इससे जब पैंचा लिए थे तो ये कितना बन गया 6। अब बताइए 6 में से कुछ घटाना ही नहीं है, 6 टका लेकर के मेला गए, कुछ खाए ना पिए, ऐसे ही घूम करके वापस आएगा, तो आपका जेब में 6 टका रहेगा कि आपका जेब से 6 टका गिर जाएगा, हरा जाएगा। सही, हराने की बात अलग है, लेकिन 6 टका क्या होगा, मेला गए घूम के आ गए दूसरे पैसा से खा लिए, तो क्या होगा 6 टका का 6 टका बच जाए, कि 6 टका में कुछ नहीं घट रहा, कितना बचेगा 6 का 6 बचिए जाएगा। यहाँ इससे पैंचा उचा नहीं लिया क्योंकि 6 टका था, घुमा के लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं था। 8 टका था, 8 टका घुमा के ही लेके आ गए, क्योंकि इसके साथ कुछ घटने वाला है ही नहीं, इसके साथ चौथा संख्या या फिर 5वां संख्या घटने के लिए कुछ है। यहाँ पे क्या है 3 अंक तक ही है मेरे पास, यहाँ पे क्या है 3 अंक तक ही है, इसलिए 3 अंक तक ही घट गया। एक तो पैसा लेने की जरूरत पड़ा तो पैसा ले लिए, अब पैसा लेने की जरूरत नहीं, अब मतलब उसके नीचे कुछ घटने वाला है ही नहीं, तो उसी को क्या करेंगे जो बच गया है उसी को उतार देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो ये वाला सवाल है सबसे पहले
जो 5वां सवाल है उसको होमवर्क में बनाएंगे। क्यों होमवर्क में इसको बनाएंगे? क्योंकि इसमें बराबर बराबर अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, ठीक है। इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी 4 अंक है, ठीक है। और 3 अंक को भी आप HW में लिखेंगे, 3 अंक को भी क्या करेंगे भैया, HW में लिखेंगे, ठीक है। और चलिए 4 को भी HW में लिख देते हैं। तो जोड़ में 2 गो HW है और घटा में से 3 गो HW है, क्योंकि ये वाला में बराबर अंक है, 5 अंक है यहाँ पे, 5 अंक है यहाँ पे, आसानी से घट जाएगा। ये वाला में 4 अंक यहाँ है, 4 अंक यहाँ है, आसानी से घट जाएगा। ये वाला में 4 अंक है और इधर 3 अंक है, ये भी आसानी से घट जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर में हम सिखा दिए हैं कि कैसे 5 अंक में से 3 अंक वाला कैसे घटाना है। तो 4 अंक में से 3 अंक घटाने में क्या होगा, घट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो इन तीनों को क्या करना है, अपना कॉपी में बढ़िया से साफ सुथरा तरीका से एकदम बढ़िया से उतारना है और उसको होमवर्क मतलब बना करके सॉल्व करके क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है। और मोबाइल का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, कि मोबाइल का ही अगर उपयोग करना है तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, मोबाइल का आप कीजिए हर जगह, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।